मां वैष्णो की कृपा, एक अविस्मरणीय यात्रा। जम्मू कश्मीर की हरी भरी वादियों में, जहां हिमालय की बर्फीली चोटियां बादलों से बातें करती है, त्रिकुटा पर्वत पर मां वैष्णो देवी का पवित्र धाम बसा है। यह स्थान हर साल लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बनता है, जहां श्रद्धा की लहरें हवा में तैरती है और भक्ति का संगीत दिलों को छूता है। यह कहानी सितंबर 2025 की है, जब शारदीय नवरात्रि का पहला दिन था। मां दुर्गा की आराधना का उल्लास चारों ओर फैला था। कटरा का छोटा सा शहर भक्तों की भीड़ से गुलजार था। हर तरफ जय माता दी के जयकारे गूंज रहे थे, अगरबत्ती की सुगंध हवा में थी और मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा था। इस भीड़ में एक साधारण परिवार भी शामिल था, रमेश शर्मा, उनकी पत्नी अनुराधा और उनकी 14 साल की बेटी काव्या। रमेश मेरठ में एक स्कूल में शिक्षक थे। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन पिछले 2 साल उनके लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं थे। काव्या को 1 साल पहले एक गंभीर बीमारी का पता चला था। उसके फेफड़ों में एक ऐसी समस्या थी जिसका इलाज डॉक्टरों ने मुश्किल बताया था। रमेश और अनुराधा ने हर संभव कोशिश की, लेकिन दवाइयों से ज्यादा उन्हें मां वैष्णो देवी पर भरोसा था। रमेश ने मनौती मानी थी कि अगर काव्या ठीक हो गई तो वे पूरे परिवार के साथ पैदल यात्रा करके मां के दर्शन करेंगे। और चमत्कार हुआ, काव्या धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। अब यह यात्रा उस वादे को पूरा करने का समय था। यात्रा की शुरुआत सितंबर की ठंडी सुबह थी। कटरा स्टेशन पर उतरते ही रमेश ने देखा कि हर तरफ भक्तों का उत्साह चरम पर था। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण बुकिंग मिलना असंभव था। अनुराधा ने चिंता जताई, रमेश, काव्या अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। क्या हम पैदल जा पाएंगे? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मां की कृपा से सब संभव है। चलो, विश्वास रखो। काव्या के चेहरे पर उत्साह था। उसने अपनी छोटी सी डायरी निकाली, जिसमें उसने मां के लिए एक कविता लिखी थी, और कहा, पापा, मैं मां को ये कविता सुनाऊंगी। सुबह 7 बजे परिवार ने बाणगंगा के पवित्र घाट पर स्नान किया। वहां से शुरू हुई उनकी यात्रा। रास्ता पथरीला था, सीढ़ियां कभी खड़ी चढ़ाई तो कभी ढलान लिए हुए थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन सूरज की किरणें तेज थीं। भक्तों की भीड़ में हर कोई मां के नाम में डूबा हुआ था। जय माता दी का उद्घोष हर कदम पर गूंज रहा था। पहले 2 घंटों में ही काव्या थकने लगी। उसने कहा, पापा, पैरों में दर्द हो रहा है। रमेश ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, बेटी, मां हमें बुला रही है। थोड़ा और हिम्मत करो। रास्ते में एक छोटे से ढाबे पर रुककर उन्होंने चाय पी। वहां एक बुजुर्ग भक्त मिले, जो हर साल नवरात्रि में वैष्णो देवी आते थे। उन्होंने कहा, बेटा, यह यात्रा सिर्फ पैरों की नहीं, दिल की है। मां हर मन की पुकार सुनती है। रमेश ने उनके चरण छुए और आशीर्वाद लिया। अनुराधा ने काव्या को पानी पिलाया और उसकी कविता पढ़ी, जो उसने मां के लिए लिखी थी। उसमें लिखा था, मां वैष्णो, तुम शक्ति हो, तुम प्रकाश। मेरे जीवन का हर दुख मिटाओ, करो उद्धार। *, अर्धकुंवारी का पड़ाव। दोपहर तक परिवार अर्धकुंवारी पहुंचा। यह वह पवित्र स्थान था जहां माना जाता है कि मां वैष्णो ने अपने बचपन के दिन बिताए थे। वहां भक्तों की भीड़ थी, लेकिन माहौल शांत और भक्तिमय था। काव्या ने उत्साह से पूछा, मां, क्या मां वैष्णो यहाँ खेलती थी, जैसे मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलती हूँ? अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, मां भी एक बच्ची थी, लेकिन उनकी शक्ति अनंत थी। अर्धकुंवारी से आगे का रास्ता और कठिन था। संकरी गुफाएं, जहां घुटनों के बल रेंगना पड़ता था। अनुराधा को डर लग रहा था, लेकिन काव्या का हौसला देखकर वह चुप रही। रमेश ने उनका हाथ थामा और कहा, मां सब संभाल लेंगी। शाम ढलते ढलते वे हिमकोटी पहुंचे। यहाँ से त्रिकुटा पर्वत का भव्य दृश्य दिख रहा था। सूरज डूब रहा था और मंदिर की जगमगाती रोशनी दूर से नजर आ रही थी। भजन कीर्तन की धुनें हवा में तैर रही थीं। मंदिर में दर्शन। रात 9 बजे परिवार मां वैष्णो देवी के मंदिर परिसर में पहुंचा। दर्शन की लाइन लंबी थी
और नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण भीड़ अपार थी। रमेश ने टोकन लिया और परिवार को थोड़ा आराम करने को कहा। काव्या थककर सो गई, लेकिन रमेश और अनुराधा जागते रहे। मंदिर में मां की ज्योति जल रही थी और पंडित मंत्रोच्चार के साथ घटस्थापना कर रहे थे। वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा थी। रास्ते में मिले एक अन्य भक्त, श्यामलाल, ने बताया कि उन्होंने सपने में मां को देखा था। मां ने कहा कि नवरात्रि की पहली रात खास होगी, कुछ चमत्कार होगा, उन्होंने उत्साह से कहा। रमेश ने मुस्कुराकर उनकी बात सुनी, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। काव्या की बीमारी के बाद से वह चमत्कारों पर विश्वास करने लगा था। रात 11:30 बजे उनकी दर्शन की बारी आई। गर्भजून गुफा में प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा ने रोंगटे खड़े कर दिए। अंधेरे में केवल दीपकों की रोशनी थी। भक्त चुपचाप मां की पिंडियों की ओर बढ़ रहे थे। रमेश ने आंखें बंद की और प्रार्थना की, मां, मेरी काव्या को हमेशा स्वस्थ रखना। अनुराधा ने काव्या का हाथ थामा। तभी गुफा में एक हल्का सा कंपन हुआ। रमेश ने सोचा शायद यह उनका वहम है, लेकिन काव्या ने कहा, पापा, कुछ हो रहा है। दर्शन कक्ष में मां की 3 पिंडियां, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं। काव्या ने अपनी कविता मां को सुनाई और फूल चढ़ाए। उसने कहा, मां, आपने मुझे नया जीवन दिया। थैंक यू। दर्शन के बाद परिवार भवन में रुका। नवरात्रि के उत्सव में भजन और नृत्य चल रहे थे। चमत्कार की रात 1 बजे अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और बिजलियां कड़कने लगीं। भक्तों में हलचल मच गई। बारिश शुरू हो गई, लेकिन यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। हवा में चंदन और गुलाब की मिश्रित सुगंध फैल गई। रमेश बाहर निकले तो देखा कि मंदिर के ऊपर एक सफेद बादल स्थिर सा लटक रहा था, जो धीरे धीरे घूम रहा था। अन्य भक्त भी इकट्ठा होने लगे। एक साधु ने कहा, यह मां का आगमन है। नवरात्रि की पहली रात ऐसी ही होती है। काव्या ने उत्साह से कहा, पापा, क्या मां सचमुच आ रही है? रमेश ने हामी भरी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा डर था। तभी रात 2 बजे मंदिर का घंटा बजा और सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, बारिश थम गई। केवल भजनों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। तभी वह चमत्कार हुआ, जिसने सभी के होश उड़ा दिए। मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ा गार्ड, मोहन, कुछ असामान्य महसूस करने लगा। उसे लगा जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसे छू रही हो। उसने टॉर्च जलाकर ऊपर देखा तो गुफा के ऊपर एक सुनहरी आभा फैल रही थी। यह क्या है? वह चिल्लाया। अन्य गार्ड दौड़े और देखते ही देखते पूरी गुफा प्रकाश से नहा गई, जैसे हजारों सूरज एक साथ उठे हो। भक्तों को जगाने के लिए घोषणा हुई, मां के दर्शन हो रहे हैं। रमेश, अनुराधा और काव्या भी बाहर निकले। काव्या के हाथ में एक छोटा सा दिया था, जो अचानक अपने आप जल उठा। मां ने इसे जलाया, काव्या चिल्लाई। अनुराधा के आंसू छलक आए। तभी आकाश में एक तेज चमक हुई, जैसे कोई तारा धरती पर उतर रहा हो। और फिर वह दृश्य प्रकट हुआ, जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। त्रिकुटा पर्वत की चोटी पर मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप प्रकट हुआ। वह सिंह पर सवार थीं, लाल साड़ी में, 8 भुजाओं में शस्त्र और कमल लिए हुए। उनका तीसरा नेत्र प्रकाशमान था। उनका रूप इतना भव्य था कि दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। भक्तों की सांसें थम गईं। कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था, कोई प्रणाम में झुक गया। रमेश को लगा जैसे मां की नजरें काव्या पर टिकी है। काव्या ने हाथ जोड़ लिए और कहा, मां, आपने मुझे बचा लिया। तभी मां के स्वरूप से एक किरण निकली, जो सीधे काव्या को छू गई। काव्या का शरीर एक पल के लिए चमक उठा और उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति छा गई। अन्य भक्तों पर भी चमत्कार हुए। एक बूढ़ी मां, जो सालों से बिस्तर पर थीं, अचानक खड़ी हो गईं। एक बच्चा, जो जन्म से गूंगा था, जय माता दी बोल उठा। मां का स्वरूप अब बोलने लगा। हर भक्त को अपनी भाषा में जवाब सुनाई दिया। रमेश को लगा जैसे मां कह रही है, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बुलाया। काव्या अब मेरी छत्रछाया में है। काव्या को सुनाई दिया, बेटी, तुम्हारा जीवन अब मेरे आशीर्वाद से भरा है।
यह दर्शन करीब 20 मिनट तक चला। फिर धीरे धीरे स्वरूप धुंधला होने लगा। माँ ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और आकाश से फूलों की वर्षा शुरू हो गई। गुलाब, चमेली और कमल के फूल जो हवा में तैरते हुए गिर रहे थे। काव्या ने एक फूल उठाया जिस पर माँ का नाम लिखा सा प्रतीत हुआ। चमत्कार का प्रभाव। सुबह होते ही वैष्णो देवी धाम में हंगामा मच गया। समाचार चैनल पहुंचे, लेकिन कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सका। केवल भक्तों की गवाहियां थीं। मोहन गार्ड ने कहा, मैंने अपनी आंखों से मां को देखा। वह पुरानों की तरह थी। डॉक्टरों ने काव्या की जांच की और उसकी बीमारी के कोई निशान नहीं बचे थे। रमेश और उनका परिवार मेरठ लौटे। काव्या अब पहले से ज्यादा जीवंत थी। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और स्कूल में टॉप करने लगी। परिवार ने घर में मां का एक छोटा सा मंदिर बनाया। हर नवरात्रि वे वैष्णो देवी जाते और उस चमत्कार की यादें उनके दिल में हमेशा ताजा रहीं। निष्कर्ष, यह कहानी मां वैष्णो देवी की कृपा और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और हाँ, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।